मध्य प्रदेश का मांधाता द्वीप, जिसे हम और आप ओंकारेश्वर के नाम से जानते हैं, एक ऐसी जगह जहां भूगोल, पौराणिक कथाएं और कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य आपस में टकराते हैं जिन्हें आज तक कोई पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्यमयी द्वीप के विश्लेषण में चलते हैं। अब जरा इस बात पे गौर कीजिए। एक ऐसा मंदिर जिस पर कई ताले लगे हैं, सीसीटीवी कैमरों का बिल्कुल सख्त पहरा है और रात में वहां किसी भी इंसान के रुकने की सख्त मनाही है। फिर भी बंद दरवाजों के पीछे हर रात चौसर और पासे का खेल आखिर अपने आप कैसे खेला जा रहा है? ये कोई हवा में उड़ती अफवाह नहीं है, बल्कि एक ऐसा डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है जो हर दिन लोगों को हैरान कर देता है। ये सब होता है ओंकारेश्वर के मुख्य गर्भगृह में। लेकिन इस रहस्य तक पहुंचने से पहले हमें इस जगह की कमाल की बनावट को समझना होगा। पहला हिस्सा, द कॉस्मिक ओम आइलैंड, यानी इस द्वीप का ब्रह्मांडीय आकार। जब हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ है सर्वशक्तिमान शिव का एक चमत्कारी और अनंत प्रकाश स्तंभ, एक ऐसी रोशनी जो कभी खत्म नहीं होती। शिव पुराण की कथाओं को अगर देखें तो इस जगह की शुरुआत एक बड़ी दिलचस्प घटना से होती है। होता यह है कि विंध्याचल पर्वत को अपने आकार पर बड़ा घमंड था, लेकिन जब उसे सुमेरु पर्वत की महानता का पता चला तो उसे इतनी ईर्ष्या हुई कि उसने यहीं नर्मदा तट पर कड़ी तपस्या शुरू कर दी। और उसकी इसी तपस्या से खुश होकर शिव एक अनंत, बिल्कुल चौंधिया देने वाले प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। और सबसे हैरत अंगेज बात पता है क्या है? ये प्रकाश स्तंभ असल में यहाँ के भूगोल के साथ बिल्कुल फिट बैठता है। जब नर्मदा नदी इस विशाल पहाड़ी के पास आती है तो वो दो धाराओं में बढ़ जाती है, एक मुख्य नर्मदा और दूसरी जिसे लोकल लोग कावेरी कहते हैं। आसमान से देखने पर यह पूरा द्वीप बिल्कुल देवनागरी लिपि के ओम आकार का दिखता है। देवताओं के अनुरोध पर वो ब्रह्मांडीय प्रकाश दो हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा इस ओम आकार के द्वीप पर ओंकारेश्वर बन गया और दूसरा हिस्सा दक्षिणी तट पर चला गया, जिसे आज हम ममलेश्वर कहते हैं। दूसरा हिस्सा, द मिडनाइट डाइस गेम, यानी आधी रात के उस चौसर के खेल का रहस्य। अब गर्भगृह यानी मुख्य सैंक्टम में आते ही एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। यहां मंदिर निर्माण के सारे आम नियम पूरी तरह टूट जाते हैं। दुनिया के लगभग हर शिव मंदिर में शिवलिंग गर्भगृह के बिल्कुल बीचों बीच होता है, राइट? लेकिन यहां शिवलिंग एक स्वयंभू यानी प्राकृतिक चट्टान पर स्थित है और उसे छेड़े बिना ही उसके चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी गईं। तो ये थोड़ा साइड में है। दूसरी हैरान करने वाली बात है नंदी की मूर्ति। नंदी हमेशा शिवलिंग की ओर देखते हैं, पर यहां नंदी की मूर्ति मुख्य ज्योतिर्लिंग से बाहर की तरफ देख रही है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि क्योंकि ये शिवलिंग आकारहीन है, इसलिए नंदी की ये दिशा ये दर्शाती है कि महादेव हर दिशा और सीमा से बिल्कुल परे हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले जिक्र किया था, असली कहानी रात में शुरू होती है। शाम के सिक्योरिटी और अगली सुबह के नज़ारों को अगर कंपेयर करें तो दिमाग चकरा जाता है। प्राचीन ग्रंथों में यह मान्यता है कि शिव पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के बाद रात में आराम करने सिर्फ ओंकारेश्वर आते हैं। इसी विश्वास के चलते शाम को मंदिर बंद होने से पहले पुजारी गर्भगृह में एक बिस्तर लगाते हैं और उस पर चौसर और पासे सजाते हैं। मंदिर को कई ताले लगाकर सील कर दिया जाता है और सीसीटीवी पूरी रात चालू रहता है। लेकिन अगली सुबह जब कपाट खुलते हैं तो साफ बिछी चादर पर सिलवटें मिलती हैं और पासे अपनी जगह से खिसक कर बिखरे हुए मिलते हैं, जैसे रात भर किसी ने वहां बैठकर सच में चौसर खेला हो। एक तरफ आज की मॉडर्न सिक्योरिटी और दूसरी तरफ ये सदियों पुराना विश्वास। इन दोनों का ये टकराव आज भी एक बिल्कुल अनसुलझी पहेली है। तीसरा हिस्सा, द कर्स्ड ब्लैक लिंगम, एक शापित काला शिवलिंग। इस पहाड़ी के रहस्यों की और गहराई में जानने के लिए आइए एक बार इतिहास की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 11वीं सदी में यहां शानदार गौरी सोमनाथ मंदिर बना, फिर 13वीं सदी में सिद्धनाथ मंदिर। लेकिन हमारा ध्यान अभी जिस घटना पर होना चाहिए वो 17वीं सदी में हुई थी, जब मुगल शासक औरंगजेब ने यहां आक्रमण किया था। उसके बाद 18वीं सदी में महारानी अहिल्याबाई होलकर का समय आया और फिर 1822 में ब्रिटिश काल। तो चलिए 17वीं सदी की उस खौफनाक घटना को डिटेल में देखते हैं। पहाड़ी की चोटी पर गौरी सोमनाथ मंदिर में एक बहुत ही विशालकाय शिवलिंग है। पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों की माने तो शुरू में ये शिवलिंग एक ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल आईने जैसे जादुई पत्थर का बना था। कहा जाता था कि इसमें पिछला और अगला जन्म देखा जा सकता था। जब औरंगजेब अपनी सेना लेकर यहां पहुंचा तो उसने अपना भविष्य देखने के लिए इस पारदर्शी शिवलिंग में झांका,
लेकिन कथाओं के मुताबिक उस चमत्कारी पत्थर ने उसे उसके पापों का एक बेहद डरावना रूप दिखा दिया। उस खौफनाक दृश्य से बौखलाए औरंगजेब ने तुरंत शिवलिंग को आग लगाने और तोड़ने का आदेश दे दिया। आज वो 6 फुट ऊंचा शिवलिंग पारदर्शी नहीं रहा, बल्कि हथियारों के वार झेलकर और आग से झुलसकर बिल्कुल कोयले जैसा काला पड़ चुका है। ये इस बात का एक ठोस और निष्पक्ष ऐतिहासिक गवाह है कि उस दौर में क्या घटना घटी थी। चौथा हिस्सा, इल्यूजन्स इन स्टोन, यानी पत्थरों में छुपा दृष्टि भ्रम। 900 ये महज एक नंबर नहीं है। हम बात कर रहे हैं 13वीं सदी में बने सिद्धनाथ मंदिर की। ये मंदिर आज भले ही खंडर बन चुका है, लेकिन इसके 10 फुट ऊंचे चबूतरे पर जो नक्काशी उकेरी गई है ना, वो पूरे 900 साल पुरानी है। बिना किसी मॉडर्न साइंस, बिना किसी एडवांस्ड इंजीनियरिंग टूल के उन प्राचीन शिल्पकारों ने पत्थरों पर ऐसी डिटेलिंग की है जो आज के वैज्ञानिकों के भी होश उड़ा देती है। और इस कला का एक सबसे अनोखा उदाहरण है एक ऐसी मूर्ति जो पूरी तरह से एक ऑप्टिकल इल्यूजन यानी दृष्टिभ्रम पैदा करती है। चबूतरे पर एक ऐसी नक्काशी है जिसे अगर हम बाईं ओर यानी लेफ्ट से देखें तो एक हाथी दिखाई देता है, लेकिन वहीं खड़े होकर अगर हम थोड़ा दाईं ओर से देखें तो वही आकृति अचानक से भगवान शिव के वाहन नंदी बैल में बदल जाती है। जरा सोचिए, बिना किसी 3D सॉफ्टवेयर के एक ही पत्थर को काटकर ऐसा जादुई रूप देना, ये उस जमाने की बेमिसाल कारीगरी का एक अद्भुत सबूत है। 5वां हिस्सा, डार्क तंत्रा एंड सीक्रेट क्वींस, काला तंत्र और रहस्यमयी महारानी। परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ते हुए नर्मदा के किनारे एक बेहद ऊंची और खौफनाक चट्टान आती है। इसे वीर काली चट्टान कहते हैं। 1822 में ब्रिटिश अफसर कैप्टन डगलस ने एक ऐसी प्रथा के बारे में लिखा जो दिल दहला देती है। इसे भैरव छलांग कहा जाता था। तुरंत मोक्ष पाने की चाह में प्राचीन सिद्ध तांत्रिक इस ऊंची चट्टान से सीधे नीचे उफनती नर्मदा और जानलेवा नुकीले पत्थरों पर छलांग लगा देते थे। उनके लिए ये कोई आत्महत्या नहीं थी, बल्कि एक जन्म से सीधे दूसरे जन्म में जाने और शिव को अपने प्राणों की आहुति देने का एक जरिया था। ब्रिटिश सरकार ने भले ही इस पर रोक लगा दी हो, लेकिन लोकल्स बताते हैं कि उस चट्टान के आसपास आज भी एक बहुत ही अजीब सा सन्नाटा और अदृश्य शक्तियों की मौजूदगी साफ महसूस होती है। लेकिन यह तंत्र विद्या का रहस्य सिर्फ तांत्रिकों तक ही सीमित नहीं था। 18वीं सदी की महान शासिका महारानी अहिल्याबाई होलकर ने ओंकारेश्वर में बहुत से घाट और मंदिर बनवाए, ये तो सब जानते हैं। लेकिन यहाँ की कथाओं में एक और छिपा हुआ पन्ना है। कहा जाता है कि रात के घने अंधेरे में वो चुपचाप महल से निकलकर मांधाता के उन घने जंगलों और गहरी गुफाओं में जाती थीं, जहां खूंखार अघोरी साधना करते थे। माना जाता है कि अपने साम्राज्य को दुश्मनों से अजेय रखने के लिए वो गुप्त रूप से इन अघोरियों से मिलने और तंत्र विद्या का आशीर्वाद लेने जाती थीं। एक तरफ सार्वजनिक रूप से मंदिर बनवाना और दूसरी तरफ रात के अंधेरे में अघोरियों से ये गुप्त मुलाकातें, ये इतिहास का एक बेहद रोचक और थोड़ा रहस्यमयी पहलू है। छठा और आखिरी हिस्सा, द मिरेकल्स ऑफ नर्मदा, मां नर्मदा के चमत्कार। भारत में कई पवित्र नदियां हैं, पर नर्मदा शायद अकेली ऐसी नदी है जिसकी पूरी परिक्रमा की जाती है। ओमकारेश्वर में लोग इस ओम आकार के द्वीप के चारों ओर 16 किलोमीटर लंबे पथ पर चलते हैं। लेकिन इसमें इतना खास क्या है? दरअसल यहाँ रहने वाले नाविकों और साधुओं का ये अटूट विश्वास है कि इस जलधारा के पास एक खास मैग्नेटिक एनर्जी, एक जादुई खिंचाव है। जब लोग यहाँ नंगे पैर चलते हैं तो हवा और पक्षियों की आवाज़ों के बीच एक बहुत ही अलग अनहद यानी अनस्ट्रक ध्वनि पैदा होती है। कहा जाता है कि ये इंटेंस एनर्जी इंसान के अंदर की सारी नेगेटिविटी को बिल्कुल निचोड़ लेती है और उनके ऊर्जा चक्रों को पूरी तरह से प्योरीफाई कर देती है। और नर्मदा नदी के पानी के अंदर एक और बड़ा चमत्कार छिपा है। नदी के बिल्कुल तल में एकदम चिकने अंडाकार शेप के बिल्कुल परफेक्ट पत्थर मिलते हैं। इन्हें नर्मदेश्वर कहा जाता है। कमाल की बात पता है, पूरी दुनिया के बड़े बड़े शिव मंदिरों में जो सबसे पवित्र शिवलिंग स्थापित होते हैं वो यहीं से निकल कर जाते हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इन नर्मदेश्वर पत्थरों को कोई इंसान किसी छेनी हथौड़े से नहीं बनाता। तो मुद्दे की बात यह है कि इन पत्थरों के बनने के पीछे दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। साइंस ये कहती है कि नदी के तल में बनने वाले भंवर और लगातार पानी के रगड़ खाने से ये साधारण पत्थर आपस में टकरा कर अपने आप ही ये चिकना और गोल आकार ले लेते हैं। लेकिन यहाँ के लोकल गोताखोर इस बात को किसी और ही बहुत ही खूबसूरत नजरिए से देखते हैं। उनका ये दृढ़ विश्वास है कि नदी के बिल्कुल नीचे पानी के अंदर आज भी अदृश्य गंधर्व और शिव के गण रहते हैं, जो अपने हाथों से इन पत्थरों को शिव का रूप देते हैं।
एक तरफ साइंस का पानी का घर्षण और दूसरी तरफ आस्था की ये अदृश्य मूर्तियां, ये दोनों बातें मिलकर इस जगह को बिल्कुल जादुई बना देती हैं। अगर इन सारी मान्यताओं और इस जगह के एहसास को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो यहां बोली जाने वाली ये मशहूर कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, नर्मदा का कंकर सब है शंकर। यानी इस नदी के तल से निकला हुआ छोटे से छोटा पत्थर भी अपने आप में साक्षात शिव का रूप है। यहाँ की हवाओं में, नर्मदा की लहरों के शोर में और इस धरती के जर्रे जर्रे में एक ऐसी स्पिरिचुअलिटी है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और इसके साथ ही हम इस एक्सप्लेनर के अंत में आते हैं। इस पूरे सफर और इन सभी कड़ियों को जोड़ने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। आखिर एक नदी का साधारण भूगोल कहाँ खत्म होता है और एक देवता की जीवंत पौराणिक कथा कहाँ से शुरू होती है? ओंकारेश्वर वाकई एक ऐसी जगह है जहां नेचर की साइंस, सदियों पुराना इतिहास और अनंत आस्था एक परफेक्ट ओम के आकार में आकर आपस में जुड़ जाते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात कौन सी लगी, इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी ऐसे ही डीप डाइव्स के लिए सीखते रहिए और समझते रहिए।